आपकी टैरो रीडर, टैरो गाइड शेफाली। उम्मीद है आप बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं और आपका साल बहुत अच्छा शुरुआत, आपके साल की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपके लिए फरवरी 2021 की पिक कार्ड रीडिंग प्रिडिक्शंस लेके आई हूँ। मैंने ऑलरेडी 6 सेट ड्रॉ कर रखे हैं। आपको एक सेट चूज करना है आपकी इंट्यूशन के हिसाब से। क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, सेंटर पे फोकस करना है फोरहेड के। जिस भगवान पर आप बिलीव करते हैं, जिन्हें ट्रस्ट करते हैं, उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए, फिर चाहे वो भगवान हो, अल्लाह हो, जीसस हो या और कोई भगवान। बेसिकली आपको डिवाइन एनर्जी एक ही है और आपको उस डिवाइन एनर्जी को फोकस करना है और आपकी इंट्यूशन से इन 6 सेट्स में से एक सेट सिलेक्ट करना है और उसकी डिस्क्रिप्शन पे आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। मैं इनकी टाइमलाइंस हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रही हूँ। उम्मीद है आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है, टैरो रीडर शेफाली इन हिंदी, टैरो रीडर शेफाली इन इंग्लिश। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा ये चैनल। मैं बताना चाहूंगी कि मैं नया चैनल और नया ब्रांड भी लॉन्च कर रही हूँ, एस्ट्रो वृक्ष बाय शेफाली, जो ऑलरेडी मैंने जनवरी में लॉन्च किया हुआ है और आने वाले दिनों में आप उस पर भी काफी सारी वीडियोस देखेंगे। दोस्तों, ये ब्रांड एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो टैरो, एस्ट्रो पामिस्ट्री और बेसिकली मैरिज ऑफ एस्ट्रोलॉजी विद ऑल द एलिमेंट्स, ये बात बताएगा ये चैनल। इंटीग्रेटेड डेस्टिनी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, मैं कहूंगी दैट इज द मोटिव ऑफ दिस चैनल और दिस ब्रांड। सो मैं आपको हर एंगल से सर्विस करने की कोशिश कर रही हूँ इंटीग्रेटेड वे में। जहां पर भी जिस भी एलिमेंट की जरूरत पड़े हम बिल्कुल उसको यूटिलाइज करेंगे ताकि आपको ऑप्टिमम सोल्यूशन दे सकूं। तो इसीलिए इस ब्रांड को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके। तो ज्यादा बात नहीं करूंगी, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्विकली हम जंप करते हैं हमारी पिक कार्ड रीडिंग के लिए फरवरी 2021 के लिए। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने ऑलरेडी आपके लिए 4 सेट ड्रॉ कर रखे हैं। ये है आपका फरवरी 2021 का पिक कार्ड रीडिंग। सो जैसा कि मैंने साल की शुरुआत में भी बताया कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पिक कार्ड रीडिंग करने वाली हूँ ताकि आपको चॉइस मिल सके आपका सेट सिलेक्ट करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको अपनी आंखें बंद करनी है, फोरहेड माथे के सेंटर पे फोकस करना है, अपनी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करना है, अपनी इंट्यूशन से हम आपको कनेक्ट करना है और फिर आपको आंखें खोलनी है और इन 4 सेट में से एक सेट को आपको सिलेक्ट करना है, जो सेट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है नंबर के हिसाब से या सेट के हिसाब से। जैसे ही आप अपनी आंखें खोलेंगे आप एक या एक से ज़्यादा सेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 2 से ज़्यादा सेट सिलेक्ट करना मैं एडवाइस नहीं करूंगी। तो आपको डायरेक्टली अपनी सेट की डिस्क्रिप्शन पे आप जा सकते हैं। आपकी सेट का टाइमलाइन मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मेंशन किया हुआ है, तो बिल्कुल आप उसे चेक कीजिए और डायरेक्टली अपनी सेट पे फोकस कीजिए। तो ज़्यादा समय बर्बाद किए बिना क्विकली हम देखते हैं आपके 4 सेट हमें क्या बता रहे हैं। आइए देखते हैं सेट नंबर 1 क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं फरवरी 2021 के लिए। दोस्तों, मैंने ये है हमारा सेट नंबर 1 जो हमने स्प्रेड करा हुआ है। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है मैन होल्डिंग अ हार्ट की एनर्जी, जो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी लाइफ में कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई रिश्ता नया आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मोस्ट प्रोबेबली एक मेल फिगर होगा जो आपको प्रपोज करेगा या आपको अपनी प्यार का आपके सामने इजहार करने वाला है। सो देयर इज अ लव एनर्जी एंटरिंग योर लाइफ इन द कमिंग मंथ श्योरली। जहाँ पे पेज ऑफ कप हमें कंफर्म कर रहा है कि ये लव एनर्जी आपकी लाइफ में, एक प्रपोजल आपकी लाइफ में आ सकता है आने वाले महीने में। बहुत ही खूबसूरत प्रपोजल हो सकता है अगर आप इस पे काम करें तो। लेकिन यहाँ पर मैंने एक कार्ड्स ड्रॉ किए हुए जो हमें बता रहे हैं ओवरऑल किस तरह की एनर्जी सराउंड कर रही है। तो हालांकि हमें यहाँ पर लव एनर्जी मिली है, बट यहाँ पे हमें वार्निंग कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और लवर्स रिवर्स की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं एक ये प्यार का ऑफर है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लॉक्ड लग रहा है, कहीं ना कहीं ये ट्रैप्ड लग रहा है, ट्रैप हो सकता है। तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है ये आपके दिमाग का पुलाव भी हो, लेकिन
ज़्यादा करके आपके लिए ये एडिक्टिव रिलेशनशिप हो सकता है, यानी आपके लिए काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो बस उस चीज़ का थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर इस रिलेशनशिप को आपको एक्सेप्ट करना भी है तो बहुत ही कॉशियसली इसे एक्सेप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस क्लाउड कर रही हैं इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने से भी। तो आप कुछ और एक सोच रहे थे, आपके हाथ कुछ और आया है और उससे आप खुश भी नहीं लग रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा पुल है, कुछ एडिक्शन है जो इसकी तरफ आपको खींच भी रहा है। तो बिल्कुल सोच समझ के टटोल के चीज़ों को डिसीजन लीजिए, कंपेयर कीजिए। कंपेयर नहीं करना है आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस से बहुत ज़्यादा। आप अगर एक्सपेक्टेशंस रखेंगे या किसी चीज़ से कंपैरिजन करेंगे तो आपको सेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स या रिबेलियस थॉट लेके आप आगे बढ़े, या तो रिलेशनशिप में या किसी और सेगमेंट में। यहाँ पर मुझे 7 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं आपकी करियर में या आपके एजुकेशन सेगमेंट में भी हो सकता है कि आप लोग ज़्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हो, आगे बढ़ नहीं रही हैं चीज़ें। कुछ लोग आपकी अगेंस्ट थे और आपके लिए अगेंस्ट अभी भी है, इसका आपको एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी रेस्टलेसनेस बढ़ रही है। कहीं आपके हाथ से कुछ गिल्ट यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, गिल्ट का कार्ड जो बता रहा है कहीं आपके हाथ से कुछ ऐसा हुआ है, या हो सकता है कि आपने कुछ गलत ऐसी चीज़ की या डिसीजन ली है जिसका गिल्ट आपके पास है और जिसकी वजह से आप क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं। आप अपने आप को किसी और के साथ या अपनी सिचुएशन को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो फुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है, और जो दिख रहा है वो हमेशा सच नहीं होता। तो बियॉन्ड इल्यूजन, जो दिख रहा है उससे परे देखने की और सोचने की कोशिश कीजिए, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर हमें रिबेल का कार्ड आया है जो बता रहा है कहीं ना कहीं आप आउट ऑफ द बॉक्स, यानी कुछ अलग सोचने वाले हो, कुछ अलग करने वाले हो, जो शायद सोसाइटी के नॉर्म्स या सोसाइटी की सोच के अगेंस्ट हो। लेकिन सही या गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो वक्त ही बताएगा। एक चीज़ जो जिसके लिए सही हो सकती है वो किसी और के लिए गलत हो सकती है। इसीलिए कुछ अलग हटके डिसीजन लेने वाले हो आप लोग। जस्ट ध्यान रखिए कि किसी एडिक्शन या किसी रॉन्ग बेस पे ये डिसीजन ना ले, क्योंकि उस तरह की एनर्जी यहाँ दिखाई दे रही है। बिल्कुल सोच समझ के जो भी डिसीजन लेना है लीजिए, क्योंकि आगे गिल्ट करके भी, पछतावा करके भी फ़ायदा नहीं होगा अगर आपका गलत मूव पड़ गया तो। वर्कशॉप एंड सेमिनार्स की एनर्जी हमें एंजल्स बता रहे हैं कि आपको अगर ऐसा ज़रूरत पड़ी, कहीं ऐसा लगे कि आप अटक रहे हो या कुछ गलत डिसीजन ले लिया है या कहीं पर आगे नहीं बढ़ पाए हो, तो इन दैट केस अगर किसी की गाइडेंस आपको लेनी पड़े, कुछ या तो बुक्स से या किसी के टीचिंग से या किसी के कंसल्टेंट से, तो कंसल्टेंसी बिल्कुल लीजिए, किसी की मदद ज़रूर लीजिए। आपको डिसीजन मेकिंग अगर कठिन हो रहा है तो, डिसीजन करना अगर कठिन हो रहा है तो। ओवरऑल थोड़ा मिक्स्ड महीना है। उम्मीद करती हूँ आपका ये महीना आप अच्छे से प्लान कर पाएंगे इस रीडिंग की मदद से। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं सेट नंबर 2 क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं सेट नंबर 2 के लिए। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे आपकी एनर्जी ऑरेकल कार्ड से। हमें एनवी की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं कोई आपसे जल रहा है या आप किसी से जल रहे हैं, ये सिचुएशन हो सकती है। अगर कोई आपसे जल रहा है तो बिल्कुल उन्हें अपनी नेगेटिविटी को आप पे रब ऑफ करने मत दीजिए। जलने वालों को जलने दीजिए। आप अपने कर्मों पे, अपनी एक्शंस पे ध्यान दीजिए ताकि आप कुछ गलती ना करें जिससे आपको प्रॉब्लम हो। और अगर आप किसी पे जल रहे हैं तो इमीडिएटली मैं कहूँगी आपको अपनी थॉट प्रोसेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप जेलसी की एनर्जी इनपुट करोगे तो आपको जेलसी की एनर्जी आप अट्रैक्ट करोगे, जिसकी वजह से आपको और ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है लाइफ में। तो आने वाले महीने में आपको जेलसी ज़ीरो डाउन करना है अपनी लाइफ में। कैंसिल, क्लियर, डिलीट की एनर्जी मैसेज आया है। एंजल मैसेज हमें एडवाइस कर रहे हैं बिल्कुल गलत चीज़, गलत थॉट्स, गलत लोगों को अपनी लाइफ से कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर दीजिए। नए थॉट्स के साथ आगे बढ़िए। तो हो सकता है शुरुआत पे आपके महीने में आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिसीजन आप लेना चाहते हैं या कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप में हिम्मत नहीं हो रही है लोगों के सामने एक्सेप्ट करने की। दिमाग चल रहा है, काफ़ी कुछ थॉट्स आ रहे हैं
और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर देंगे या किसी के सामने कन्फाइड करेंगे तो लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आप दुविधा में हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना है। काफ़ी स्ट्रेस दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में इनिशियल फेज में। उसकी जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे हो सकता है आपको बिल्कुल पावरलेस फील हो, यानी काफ़ी कुछ आपकी अबेंडेंस लाइफस्टाइल या अबेंडेंस सिचुएशन हो सकती है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और हो सकता है कि कोई लेडी फिगर आपकी लाइफ में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी है, आपकी माँ हो सकती है, बड़ी बहन या कोई बड़ा कलीग या बड़ी गाइड, जो आपको और पीछे खींच रही है, जो मिसगाइड कर रही है या जानबूझ के या गलती से, लेकिन उसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम्स होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी लेडी से थोड़ा सावधान रहिए। अगर कोई एडवाइस भी देती है तो 2 बार सोच के उसे मानने की कोशिश कीजिएगा। अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए, ये आपके लिए मैसेज है। हो सकता है काफ़ी डिप्रेसिव थॉट्स आपको अभी बॉदर कर रहे हैं, काफ़ी आप दुख में हैं, डिप्रेशन में हैं कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, समझ नहीं पा रहे। तो मैं कहूँगी ये समय हमारे साथ खेलता रहता है। अलग नज़रिए से अगर आप उस सिचुएशन को देखने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है अपनी मैच्योरिटी से आपको कुछ उसमें अच्छाई भी नज़र आए। उस सिचुएशन में जिसको आप भोग रहे हैं अभी, उसमें कुछ अच्छाई भी नज़र आ सकती है। और अगर आपको नहीं अच्छाई नज़र आ रही है तो कंसल्ट कीजिए किसी के साथ। हो सकता है एक उनके साइड से एक अलग अप्रोच आपको दिखाई पड़े, जिससे आपका लाइफ की तरफ देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल जाए। क्योंकि आने वाला महीना आपको लाइफ में बहुत अच्छी कुछ सीख देने वाला है, जिससे पूरी तरह आप रिवाइव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे। जैसे ही महीना खत्म हो रहा है तब तक पूरा एक आपका अप्रोच चेंज हो जाएगा लाइफ की तरफ देखने का। पॉजिटिविटी आ जाएगी, पॉजिटिव नोशन। और एक जैसे बच्चे का जन्म फिर से होता है और वो बहुत कुछ सीखने की कोशिश करता है, उस तरह से आप अपनी एक नई जर्नी शुरू कर सकते हो आने वाले महीने में, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बिल्कुल आपको कैंसिल, क्लियर, डिलीट करना है। आपकी जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत एक्सपीरियंसेस हैं, गलत थॉट्स हैं, गलत रिश्ते हैं, उनको ख़त्म करना है और एक नया पड़ाव आने वाले महीने से शुरू करना है। तो काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा मैसेज है हमारे लिए। जस्ट आपको अपनी एविल्स, जो कि आपकी जेलसी है या इनसिक्योरिटी है या डिप्रेशन है, इस तरह की चीज़ों को बाहर निकाल फेंकना है आपको अपनी। सेट नंबर 3 क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 3 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपकी एनर्जी ओरेकल कार्ड से। आपके पास है सेक्रल सोलर प्लेक्सस चक्र की एनर्जी, थर्ड चक्र की एनर्जी, जो होता है बहुत जो आपको आपकी कोर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं वो देता है। यानी जो भी कोई भी कठिन समय आए, आपका कोर अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप उसे फाइट कर सकते हो। आपकी जो कोई भी पास्ट मेमोरीज या कोई भी चीज़ें जो आपको बॉदर कर रही थी वो आपकी लाइफ से जाती हुई नज़र आ रही है। कोर स्ट्रेंथ बिल्कुल आपकी स्ट्रांग रहेगी आने वाले महीने में। हर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपकी लाइफ में, आप उसे बिल्कुल अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। हम जैसे ही आगे बढ़े हैं, हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो बता रही है कोई बहुत ही स्ट्रांग लेडी, वेल नेटवर्क्ड, वेल कनेक्टेड लेडी आपको आने वाले महीने में सपोर्ट करने वाली है, अपने कनेक्शंस के थ्रू, अपने वेल विशेस के थ्रू, अपनी नेटवर्क के थ्रू। ये आप खुद भी हो सकते हैं जो नेटवर्क बना रहे हैं, या कोई ऐसी लेडी जो ऑलरेडी नेटवर्क्ड है और जो आपको पूरी तरह सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल इनका सपोर्ट लीजिए, इनका इंटेंशन अच्छा होगा। शायद उनके तरीके में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो आपको ध्यान देना है कि वो तरीका क्या इस्तेमाल कर रही है। ज़्यादा एथिकल तरीका इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए अगर इनकी मदद आपको चाहिए तो। अगर हम आपकी दूसरा कार्ड देखें, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो बता रही है कहीं ना कहीं नया रिश्ता ऑफर में है या नई अपॉर्चुनिटी आपको ऑफर आ सकता है, लेकिन आप कुछ और सोच रहे हैं। यानी आपके दिमाग में कुछ और अपॉर्चुनिटी, कोई और रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पास कुछ अच्छी रिलेशनशिप आ रही है पर आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी एम्बिशंस कुछ और है। तो यहाँ पर आपके लिए, अगर आपको उस एम्बिशन तक पहुँचना है तो आपको फाइट आउट करना पड़ेगा उस एम्बिशन तक पहुँचने के लिए।
लेकिन फाइट आउट करने में भी थोड़े से हर्डल्स आ सकते हैं। हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं बता रही है कुछ पॉलिटिक्स यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। पॉलिटिक्स का कार्ड भी हमें आया है जो बता रहा है कि काफ़ी ड्रास्टिक चेंज किसी सेगमेंट में आपकी लाइफ के आ सकता है। ज़्यादा करके करियर या रिलेशनशिप में आपकी कोई मूवमेंट होने वाली थी, यानी या तो आपके करियर में प्रमोशन होने वाला था, या आपका घर चेंज होने वाला था, या करियर में आप किसी और जॉब में जाने वाले थे, कुछ मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, या जॉब में पैरेलल ट्रांजिशन या पैरेलल शिफ्ट मिलने वाला था, लेकिन वो फिलहाल रुका हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अटकेगा कुछ चीज़ों की वजह से, और वो चीज़ ये हो सकती है कि कोई आपसे पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहा है, आपसे जीतने की कोशिश कर रहा है, शायद गलत तरीके से। तो ये एक फेज़ है, समय का पहिया है, घूम जैसे नेगेटिव घूम रहा है वैसे पॉजिटिव भी घूमेगा। तो आपको यहाँ पेशेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स आपको फाइट आउट करना है अपनी पोजीशन के लिए, अपनी जीत के लिए, लेकिन सोच समझ के कंडीशनिंग कीजिए अपने आप को। आप शेर हैं, आपके पास दिमाग भी है, ताकत भी है, बट उसे प्रॉपरली अगर यूज़ करें तो आप जीत पाएंगे। इसीलिए प्रॉपर कंडीशनिंग के साथ, फाइटिंग स्पिरिट के साथ आपको अपनी जीत हासिल करनी है। बिल्कुल डिवाइन सोर्सेज, डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी आपके साथ है, जो आपको गाइड करेगी आपकी इंट्यूशन के थ्रू, आपके सिंक्रोनिसिटी मैसेजेस के थ्रू, जो आपको गाइड करेगी किस तरह आपको आगे बढ़ना है इसके लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए देखते हैं सेट नंबर 4 क्या कहता है। नमस्कार दोस्तों, जिन लोगों ने सेट 4 सिलेक्ट किया है, आइए देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। हमारे पास है पावर एनिमल की एनर्जी जो आपको सराउंड कर रही है, जो बता रही है कि आपके एनिमल गार्डियन आपके साथ है। हर इंसान को एक एनिमल इंस्टिंक्ट होती है जिसे हम कहते हैं इनर इंट्यूशन, एनिमल इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन। तो वो इंट्यूशन आपको गाइड करेगी आने वाले महीने में। कुछ चैलेंजेस हैं, लेकिन मेजरली आप इस इंस्टिंक्ट्स के थ्रू ये चैलेंजेस फेस कर पाओगे। हो सकता है इमीडिएट पास में कुछ कंफ्यूजन था, इनडिसीजन था, आप समझ नहीं पा रहे थे कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, लेकिन अब आपको वो क्लैरिटी आती जा रही है, डिसीजन लेने में क्षमता बढ़ रही है, कंफ्यूजन कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आपको फुल स्विंग में आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो सकता है आपके रिलेशनशिप में हो या आपके करियर में। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो शायद आने वाले महीने में, जिसमें या तो किसी तरह से सेलिब्रेशन में आप पार्टिसिपेट करोगे, यानी हो सकता है आपकी शादी का कुछ डिसीजन हो जाए अगर आप सिंगल हैं तो, या अगर आप फैमिली वाले लोग हैं तो हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को साथ लेके कुछ नया इनिशिएटिव शुरू करें, या लोगों के साथ सोशली कुछ नया इनिशिएटिव शुरू करें, या करियर में हो सकता है आपको कुछ लीडरशिप पोजीशन मिले। तो एक ऐसी डिसीजन लेके कंफ्यूजन जैसे आपका दूर हो रहा है, एक कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो जिससे आपकी हैसियत, आपकी स्टेटस बढ़ने वाली है, आपकी पोजीशन बेटर और बेहतर होने वाली है। जी बिल्कुल, आपको थॉट्स बॉदर करेंगे, आपको डर लगा रहेगा कि सही है या गलत है, सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उन थॉट्स को ओवर पावर करके आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ऑफ कोर्स आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ चीज़ों को अभी भी आपने पकड़े रखा है। शायद वो रिश्ते हो सकते हैं, या कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस या मेमोरीज जो आपको अभी भी पूरी तरह से पूरी स्विंग में आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस है कि इन चीज़ों को लेट गो कीजिए, बिल्कुल लेट गो कीजिए। जहाँ पर भी आपको ऐसा लगे कि आप काफ़ी थॉट्स से क्लटर हो रहे हैं, बहुत ही हैसल्ड फील कर रहे हैं, वहाँ पे अपने साथ थोड़ा समय बिताइए, जिससे आपको गाइडेंस और डायरेक्शन मिलती जाएगी। आपका स्ट्रेस मैनेज करने के लिए आपको काफ़ी मदद उससे मिलेगी। और कोई एक ऐसी लेडी होगी जो काफ़ी वार्म, मदरली और काफ़ी केयरिंग लेडी होगी, वेल कनेक्टेड भी, एबेंडेंस से भरी हुई, यानी काफ़ी वेल सेटल्ड और वेल कनेक्टेड लेडी होंगी जो आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, या आप उस तरह की पोजीशन एक्सपीरियंस करोगे आने वाले महीने में। तो इन एनी केस आपको इस लेडी से कनेक्टेड रहना है, इस एनर्जी से कनेक्टेड रहना है, ताकि वो अबंडेंस आप पूरी तरह से उसका अनुभव कर सको। आपकी समरी, आपकी अगर हम एनर्जी ऑरेकल कार्ड देखें तो सन की एनर्जी आपको सराउंड करी है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है। काफ़ी क्रिएटिव महसूस कर सकते हैं आने वाले महीने में, काफ़ी पॉजिटिव डायरेक्शन में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक नया रिवाइवल, रीबर्थ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ
कि रीडिंग से आपको मदद मिलेगी। बहुत बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस रीडिंग से मदद मिलेगी आने वाला महीना प्लान करने में। मैं बताना चाहूँगी पॉजिटिव रीडिंग को ऑफ कोर्स पॉजिटिवली लीजिए, नेगेटिव रीडिंग को एक लेसन और एक वार्निंग करके लीजिए। आई डोंट वांट यू टू गेस, मैं नहीं चाहती कि आप नेगेटिव रीडिंग देख के डिप्रेस हो जाए और प्रॉब्लम्स में चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके लिए वार्निंग बेल है। तो आपको अपनी गलतियाँ टालनी है, चॉइसेस बेटर करने हैं, इसके लिए ये रीडिंग पहले हम देते हैं महीना शुरुआत होने के पहले। उम्मीद करती हूँ इससे मदद मिलेगी। बिल्कुल आप अपनी कमेंट्स शेयर कीजिएगा, मुझे सजेशंस दीजिए कि कौन सी टॉपिक पे आप पिक अ कार्ड रीडिंग चाहते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करने वाली हूँ इस साल। ज़्यादातर मैं पिक अ कार्ड रीडिंग्स ही करूँगी इस साल, क्योंकि मैं जनरल रीडिंग से थोड़ा सा दूर जा रही हूँ एटलीस्ट कुछ महीनों के लिए, जब तक मुझे आपका फीडबैक मिले और आपका रिस्पॉन्स पता चले किस तरह से आपको एक्सपीरियंस, बिकॉज टोटली ये चैनल मैं आपके लिए कर रही हूँ। तो चाहती हूँ कि आप फीडबैक दें, आप सजेशंस दें, ताकि मैं इसे बेहतर इम्प्रोवाइज कर सकूँ। मंथली जनरल रीडिंग से थोड़ा दूर जाएंगे। ऑफकोर्स मंथली मैं सनसाइन आपका बर्थडे बेबीज की रीडिंग्स जरूर बताऊंगी कि कैसा जाएगा आने वाला साल, बट ओवरऑल पिक कार्ड रीडिंग्स पे हम फोकस करेंगे। शेयर कीजिए मेरा कंटेंट आपकी फ्रेंड्स फैमिली के साथ, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से मुनाफा ले सके, फ़ायदा ले सके, क्योंकि ये फ्री रीडिंग है, उन्हें गाइडेंस मिल सके। और पिक कार्ड रीडिंग बहुत जनरल, बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज, जनरल रीडिंग से पर्सनलाइज्ड होगी। सो उसके लिए मैं आपको एम्पावर करना चाहती हूँ कि आपकी डिसीजन, आपका मैसेज आप खुद चूज़ करें। इसीलिए ये ट्रेंड में शुरू कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ इससे आपको मदद मिलेगी। मेरी वीडियोस पे जैसा मैंने कहा फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इस जर्नी में और अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करने में उनको पॉपुलेट कीजिए, ताकि एक साथ हम अपनी लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़ते जाएं। मैं आपकी मदद करती रहूं और आप भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मेरे साथ शेयर करते रहे। बस प्रॉब्लम्स पर्सनल है तो यहाँ कमेंट्स में मत शेयर कीजिएगा। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई email ID थ्रू अपॉइंटमेंट। आप मेरा समय लेके अकॉर्डिंगली, अगर कोई हेल्प आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी कहीं मदद कर सकती हूँ, तो बिल्कुल पूरी तरह मैं कोशिश करूँगी, लेकिन आपको मेरा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा उसके लिए। तो उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।